हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1:1। इसका 3 पार्ट आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो वहाँ पर। इन कॉन्सेप्ट इसको आगे समझने के लिए आपको 1 और 2 दोनों पार्ट देखना जरूरी है। तो हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, आज दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। किताब कलम कापी लेकर बैठिएगा, तभी आप ज़्यादा बेहतर कर पाइएगा और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आर जो क्या है, आर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब गिनती के संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी वास्तविक संख्या है, ठीक है। और आर दे दिया है आपको, और इसमें सिद्ध क्या कर देना है कि यह न स्वतुल्य है, न समित है, न ही संक्रामक है। तीनों में से कोई नहीं है, यही सिद्ध करना है। तो पहले हम सिद्ध करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य है कि नहीं, तो स्वतुल्य के लिए कोई भी आप वास्तविक संख्या में से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया वास्तविक संख्या। अगर मैं 2 ले रहा हूं, 2 नहीं ले रहा, 2 नहीं, मान लिया 1/2 1/2 संबंधित तो नहीं है आर से। अब क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि मतलब स्वतुल्य में क्या बोलता है, ए संबंधित होना चाहिए आर से, बी संबंधित होना चाहिए आर से, ठीक है। तो अगर इसी में इसका मतलब हुआ कि मतलब ए ग्रेटर देन ए, यह संभव होगा, इसमें मिटा रहा समझाने के लिए लिखा था। या कभी अपने खुद के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 1/2 इसलिए लिया कि क्योंकि बटा में 4 जाएगा तो उसे छोटा ही आएगा। तो इसी पर आप वैल्यू पुट करिएगा 1/2 स्क्वायर करिएगा 1/2 1/4 1/4 1/2 से तो छोटा है, मतलब यह लिख सकते हैं यह असत्य है, मतलब यह ऐसा हो ही नहीं सकता है। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं हम समित। समित मान लें कि हम 1/4 संबंधित है यार से, तो वो संबंधित है यार से मतलब ए भी यहाँ भी आएगा। तो इसमें यहाँ पर रख कर देखिए वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसके सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ए ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मतलब ए के जगह पर एक रख कर देखिए और बी की जगह पर 4 का स्क्वायर करेगा 1 ग्रेटर देन कितना जाएगा 16, मतलब यह है कि नहीं। लेकिन इसके अपोजिट करिएगा आप, लेकिन 4 1 संबंधित नहीं है यार से। अब क्यों नहीं है तो देख लीजिए, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अब ए की जगह पर 4 रख दिए, आप बी की जगह पर 1 रख दिए, तो यह संभव है। 1 का स्क्वायर 1 होगा। 4 तो 1 से बड़ा है, पर यह बता रहा है कि छोटा है, मतलब यह असत्य है। देख सकते हैं यह असत्य है, अतः आर समित क्या है, नहीं है। यह जो वैल्यू है ना जो दे रहा है उसी के रूप में है कि नहीं, इसमें रख कर देखा जा रहा है। अभी अब बोल कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मतलब बोले ए लोअर देन बी स्क्वायर, मतलब ए का जो मान है बी से छोटा है। जिधर मुंह घुमा रहता है वो बड़ा होता है, इसके पीछे वाला छोटा होता है, यह बराबर है, यही बात कर रहा है। इसी का जो वैल्यू ले रहा है इसमें रख कर देखेंगे, अगर उसे फिट कर गया तो है। और समित क्या बोलता है कि ए बी संबंधित है आर से, तो बी ए भी संबंधित होना चाहिए आर से, इसका कहने का मतलब होता है, ठीक है। अब बच क्या गया, एक मैं मिटा दूं या आपको इसमें रख जाएगा संक्रामक, क्या है संक्रामक के लिए मैं देखूंगा 8 रहा है कि नहीं।
तो इसमें आप वैल्यू ले लीजिए उसी तरह जिस तरह से आप लिए थे। मान लीजिए कि हम 3 2 संबंधित है यहाँ से। अब 3 2 तो संबंधित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संबंधित है यहाँ से। वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये तो फिट कर रहा है, बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है ना। और फिर एक और ले लीजिए 2 15, क्या 2 1.5 लीजिए, 2 1.5 संबंधित है आर से। तो इसी तरह मान रखिएगा तो 2 उसी तरह इसको वैल्यू रखिए आप, तो 2 से ज्यादा आएगा। हालांकि पॉइंट दे रहा है, सब अपने हिसाब से लीजिएगा। 2 ग्रेटर देन 1.5 का स्क्वायर करिएगा तो 225 मतलब इतना होगा 2.25 है। लेकिन आप लिख सकते हैं लेकिन 3 1.5 संबंधित नहीं है आर से, क्योंकि 3 इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 2.25 ना है। अब 3 से 2.25 तो छोटा है, अतः लिख सकते हैं यह असत्य है। उसके बाद लिख सकते हैं अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं होगा। 1 मिनट में देख रहा हूँ इस साइड आ रहा है कि नहीं। चलिए गर्दा आ रहा है, गर्दा उड़ा दीजिए। तो ये हो गया आपका 2 नंबर पूरा फाइनल। तो आप लिख सकते हैं फाइनली यहाँ आर ना तो स्वतुल्य है ना ही समित है और ना ही संक्रामक है, संक्रामक है। फाइनल लिख लीजिए आप, 2 नंबर आपका क्लियर हुआ। आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो घंटा है ना अपना सर उसे फोड़ लीजिए, उसे बजा दीजिए घंटा को, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए सबसे पहले, और देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर दे रखा है। समुच्चय मतलब ये दे रहा है आपका 1 2 3 4 5 6, इतना ही आपको वैल्यूज में देखना होगा जो रिलेशन दिया होगा। 1 2 क्या संबंध है दिया है, b बराबर a + 1, यही दिया है आपको। तो परिभाषित कीजिए कि आर स्वतुल्य समित और संक्रामक सब है, चेक करना है। तो आर यहाँ से तैयार कर लीजिए। आर तैयार करने के लिए क्या है, यहाँ b बराबर a + 1 है, दे रखा है, ठीक है। देखिए अब जब एक का मान इसी में का कोई रखिएगा तो b का मान आ जाएगा। तो मान लीजिए कि a का मान 1 रख रहे हैं, तो 1 यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 2 होगा। इसी तरह आप 2 रखिएगा, a का मान 2 रखिएगा तो 1 जुटेगा तो 3, मतलब ये यहाँ a का मान लिखाया जाता है, यहाँ पर b का मान लिखाया जाता है। a का मान रख रहे हैं तो b का मान अपने आप आ जा रहा है, आ रहा है। इसी तरह से आप रखिए तो वैल्यू कहाँ तक आई, जो b का मान अगर 6 के बाद आने लगा तो वहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लिमिटेशन दे दिया है कि उतना ही दूर तक आपको रखना है। चलिए 3 रखिएगा तो कितना आएगा, 3 1 4, 4 रखिए तो कितना आएगा 5, 5 रखिएगा तो 6 आएगा ना। इसके अगर रखिएगा 6 से ज़्यादा रखिएगा 7 आ जाएगा, b का मतलब वहाँ रुक जाइए,
उससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसे मिटा रहे हैं। अब आपको चेक करना है स्वतुल्य के लिए। आपको इसमें दिख रहा है, खुद दे रखिएगा कोई वैल्यू, तो इसमें आपको डायरेक्टली लिखिए 1/1 संबंधित नहीं है यार से, 2/2 संबंधित नहीं है यार से। इसी तरह 6 को लिखिएगा या 2 को लिखकर काम चला लीजिए। एक को कौन नहीं रहेगा तो स्वतुल्य नहीं रहेगा। लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, फिर चेक कर दिए समित के लिए। समित के लिए देखिए इसमें भी नहीं है, कहीं देखिए अगर 2/3 देखिए 2/3 संबंधित है R से, लेकिन 3/2 संबंधित नहीं है R से। इस तरह का आपका ढांचा दे दिया तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगा, इसी में से आपको देखना होगा। अगर वैसा बात है तो करेंगे, नहीं तो बात वहीं पे खत्म करेंगे। अतः इस तरह से होता है तो काफी आसान हो जाता है। अतः R समित नहीं है। आइए संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए संक्रामक है कि नहीं देखिए, ये देखिए 1/2 संबंधित है R से, 2 3 संबंधित है R से। ठीक है, लेकिन 1 3 संबंधित नहीं है R से। ठीक है, 1 मिनट, हेलो कर, लेकिन यह नहीं है। अतः R संक्रामक नहीं है, अतः इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए लिख लिया, इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए ठीक लग रहा है ना, लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने ननहर गदहर जितना भी लड़का है जो पढ़ रहा है 11th 12th में, उसके पास या शेयर कर दीजिए, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके पास भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 को हो गया। चौथा नंबर देखते हैं हम। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर दे रखा है। यह क्वेश्चन पहले भी इस तरह का कर दिए। R बराबर क्या दिया है, इसी में संबंध क्या है, इस तरह से आपको शायद दिया है, हाँ दिया है। इसमें सिर्फ स्क्वायर नहीं है। ठीक है, पहले 2 नंबर में था स्क्वायर। तो परिभाषित कीजिए कि R स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन समित नहीं है, यही आपको करना है। सॉल्यूशन शुरू हो गया आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। स्वतुल्य क्या कोई खुद से, जैसे कि ए संबंधित नहीं है R से, क्योंकि सॉरी ये है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एगो होना चाहिए था। तो ए बराबर ए तो हो ही जाएगा, होगा कि नहीं, बड़ा नहीं है तो भाई बराबर है ना, तो उसका मतलब क्या है, कोई एगो उसमें का होना चाहिए था। तो मतलब है, क्योंकि ए ग्रेटर देन ए, मतलब ए बराबर ए, यह तो प्रूफ हो रहा है बतिया। इसी तरह बी वाला को भी आप कर सकते हैं, बी भी संबंधित है R से, और इसी तरह आप उसको भी कर सकते हैं, मतलब बी बराबर बी। ठीक है, मतलब R क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, इसको आप इस तरह से रखिएगा। तो एक चीज हो गया, दूसरा है समित। अब समित चेक करने के लिए क्या होगा, जब ए बी संबंधित है R से, ये तो बात ठीक है क्योंकि ये बतिया दिया है, लेकिन
खुद मान लीजिए कि हम 1 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 इस तरह से 2 बड़ा हो गया। फिर बोलेगा कि इसका उलट के बोलिएगा, क्या यह संभव है? नहीं है। लेकिन बी ए संबंधित नहीं है आर से, क्योंकि बी यह नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए थे, तुम लोग छापिए लोग। चलिए, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होगा? मान लिए कि हम ए बी संबंधित है आर से, ठीक है भाई, है तू। फिर मान लिए हम माना बी संबंधित है, बी सी संबंधित है आर से, ठीक है। चल भाई वो है, तो ए सी भी संबंधित होगा, क्योंकि खुद समझिए आप, खुद समझिए। मान लीजिए हम 1 ले लिए, 1 जौन है 2 से छोटा है कि नहीं? तो मतलब 2 बड़ा है 1 से। फिर बोले हम कि 2 बड़ा है 3 से। 2 बोले 3 जौन है 2 से बड़ा है, तो क्या 1 बड़ा नहीं होगा 3 से? होकबे करेगा, इसीलिए यह संबंधित होगा, मतलब इस तरह से होगा। अतः आर संक्रामक है। ये समझे ना बतिया? इसको संक्रामक होने के लिए यही ना कहता है, ये होना चाहिए तबे संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा। हो गया सीध। लिख सकते हैं फाइनली। आप कहाँ लिख दें? यही लिख दे रहे हैं यहाँ। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन समित नहीं है। ठीक है, छाप लीजिए। ठीक, रोक को अपना छापिए, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक ठाक लग रहा है, शेयर कर दीजिए अपना नहर से नहर महर कुपहर जितना लड़का पढ़ता है सबके पास अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ है सब जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो 5 नंबर हम देखते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है भैया? जांच कीजिए कि आर में आर दे रखा है आपको, क्या दिया है? ये दोनों के बीच में संबंध दिया होगा। क्या दिया है? सौरी सौरी बीच में, यही दिया है ना? ये तो देखिए क्या लग रहा है कि स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि खुद की क्यों कैसे थोड़े। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, समित अथवा संक्रामक है। जांच करना है कि इन तीनों में से कौन क्या है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। फर्स्ट जो है स्वतुल्य के लिए लिखिए, या स्वतुल्य भी लिखकर चल सकते हैं आगे। ए संबंधित नहीं है आपसे। अब कैसे नहीं है भैया? क्योंकि कोई अंक खुद से क्यों कर बराबर हो सकता है? नहीं संभव है। ठीक है, तो इसको मतलब क्योंकि डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि यह संभव नहीं है। ठीक है, अब
दूसरा चलते हैं समित। समित के लिए तो ए बी तो ही मान लीजिए कि हो गया, लेकिन उलट के होगा। आप इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ ई है, लेकिन बी ए संबंधित नहीं है यार से, है कि नहीं? क्योंकि यहीं पर लिख दूं, क्योंकि बी ए क्यू संभव नहीं है। अब काहे संभव नहीं है देखिए, मान लिए कि 1 ले लिए और 2 ले लिए, तो इसका क्या हुआ, मतलब यही ना हुआ कि ये तो हो गया 8। अब बोलेंगे फिर पलट के बोलिए इसको, क्यों क्या आया, संभव है कभी? कभी संभव नहीं है, इसीलिए यह नहीं होगा। अतः आर समित नहीं है, ठीक है। संक्रामक चेक करिए, संक्रामक कुछ अपन भेजा लगाइए संक्रामक के लिए। आइए, ए बी संबंधित है आर से, ठीक है भैया, मैं मान लिया कि ए बी संबंधित है आर से, माना बी सी भी संबंधित है आर से, लेकिन ए सी संबंधित नहीं होगा आर से, क्योंकि एक मिनट हमको दीजिएगा। क्योंकि क्यों संभव नहीं है, सॉरी, अतः आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। मतलब तीनों में से कौनो ना है, ये बतिया ध्यान में रखिएगा। तो 5 गो है, आज के लिए 5 गो रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और लाल बटन है उसमें अपना माथा फोड़कर करिया कर दीजिए, और बेल आइकन में भी अपना माथा फोड़िए लीजिए, ठीक है, ताकि घंटा बज जाए, कोनो भी डाली नोटिफिकेशन पहले चला जाए। थैंक यू। चलिए लिखिए।